आईएएसओ को नमस्कार। आज हम जा रहे हैं देखने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2025 के पेपर से है और मैथमेटिक्स के पेपर 2 में आता है। तो पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 का ये सी पार्ट है जो कि 10 मार्क्स का होता है। तो 10 मार्क्स में आपका फर्स्ट पार्ट है ये कन्वर्जन और सेकंड क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इफेक्टिव मार्क्स देखें तो इस पूरे क्वेश्चन का मार्क्स है 5 मार्क्स और आउट ऑफ 5 मार्क्स इसमें आपको 2 कन्वर्जन दिए हुए हैं। तो एक कन्वर्जन आप 2.5 मार्क्स का मान के चलिए। हम एक एक करके दोनों कन्वर्जन देखेंगे। तो बहुत ही आसान होता है ये, आपके अदर मैथमेटिक्स टॉपिक्स से बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, तो इसे कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो जैसे कन्वर्ट द नंबर 3479, ये बेस है, ये डेसिमल में लिखा है, इनटू बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम आप जानते होंगे बेस 2 होता है अपना बाइनरी सिस्टम में, जिसमें हमें सिर्फ 0 और 1 अलाउड होता है। तो हमें डेसिमल से बाइनरी में जाना बहुत ही आसान है। कभी मैं कॉन्सेप्ट भी लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि किसी भी डेसिमल से किसी भी सिस्टम में जाना बहुत ही ईज़ी होता है और सब सेम मेथड ही ऑलमोस्ट फॉलो होता है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली इस नंबर को लिख लेना है 3479 और हम इसमें लगाएंगे डिवीजन मेथड। और जैसे हम बचपन में 4th या 5th क्लास में करते थे, सिंपली डिवाइड करते चले जाते थे, बस हमें वही करना है। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें रिमाइंडर लिखना है। तो एज ए मैथ स्टूडेंट यू नो कि अगर हमारा डिवीजन 2 है तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा, बस हमें यहाँ पे रिमाइंडर यही पे लिखना है। ओके, ये हमारा नंबर दिया था, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1 7 3 और 9। तो और आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, ये हो जाएगा। अगेन जो हमारा क्वोशिएंट आया है उसको हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड करने पे हमारा क्या आएगा, 8 टाइम्स 16, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दैट इज 6 टाइम्स है, यहाँ पे अगेन 1 आ जाएगा, दैट इज, ये जाएगा हमारा 9 टाइम्स 18 और अगेन 1 रिमाइंडर हमारा बचा। तो इसी को हम रिपीट करते चले जाएंगे। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 4 3 4 और रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। नेक्स्ट 2 से हम अगेन डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 1 7 और इस बार आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लाइक जिस ऑड नंबर आ रहे हैं जैसे, तो ऑड नंबर का रिमाइंडर 1 ही होगा और जहाँ पे इवन नंबर आया उसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। तो और आगे बढ़ते हैं, इसको अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 और ये आपका हो जाएगा 0 8, 108 टाइम जाएगा तो इसका रिमाइंडर भी हमारा 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, 2 से अगर हम फिर से डिवाइड करेंगे, अब कि हमारा इवन नंबर आ गया तो वी एक्सपेक्ट कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। तो हम करते हैं इसको, तो आंसर आ जाएगा अपना 54 और रिमाइंडर हो जाएगा 0। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 54 27 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 13 और रिमाइंडर हो जाएगा 1। तो और ईजी हो गया, जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाता है बहुत ईजी होता चला जाता है। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। आगे बढ़ेंगे, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 1 टाइम्स और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। और लास्ट में ये जो बचता है, अब 0 टाइम्स हमारा जाएगा तो उसका कोई मतलब है नहीं, तो इस वाले 1 को हम यहाँ पे लगा देते हैं कि ठीक है, जो रिमाइंडर आ गया उसको हम यहाँ लगाते हैं। ये हमारा फाइनल सॉल्व हो गया। जब भी आपका ये जो क्वेश्चन आता है, ये अगर डिवीजर से कम आ जाए तो फिर हम उसको यहाँ पर लगा देते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बॉटम टू अप सारे नंबर्स को लिखते हैं। तो हम बॉटम से शुरू करेंगे और अप की तरफ जाएंगे और सबको एक साथ लिख देंगे। तो अगर आप आंसर निकालना चाहें तो इसको कैसे आएगा, तो आप देख लीजिए, 1 1 0, तो हम लिख देते हैं 1 1 0। आगे बताइए, 1 1 0 1 1 0, देन हमारा ये हो गया 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0,
कहाँ तक चले गए थे, 110 110 010 एंड 111, तो लास्ट में अपना 111। देखिए कितना इजी था ये, और आपको इसमें 2.5 मार्क्स बहुत ही इजीली तुरंत मिल जाएंगे। तो बस ये इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बस इसमें आपको 2 से डिवीजन आना चाहिए, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें रिमाइंडर लिखना है, और कभी कभी लोग भूल जाते हैं तो आपको बॉटम टू अप आंसर देना है, बॉटम टू अप, टॉप टू डाउन। इसका बहुत ही इजी शॉर्टकट भी होता है, लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसमें शॉर्टकट यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो आपको सिंपली यही लिख देना है। तो आप चाहो तो लास्ट में अच्छा दिखने के लिए आप यहाँ पे अपना नंबर लिख दो, जो कि आपका नंबर है 3479, और इसका बेस है आपका 10, और जब आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 110 110 010 एंड 111, और बेस आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, और उसको हाईलाइट या जो भी करना है कर दीजिएगा, तो फिर बहुत ही अच्छा लिखिएगा, आपका हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी था, और जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मुझे समझाने में 6 मिनट लग गए, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत ही ईजी होता है। और ये जो 5 नंबर क्वेश्चन होता है ये आपका कंपलसरी होता है, जो कि कंप्यूटर से आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है हर एक पेपर में ये कन्वर्जन ज़रूर आता है। तो आपके कन्वर्जन बहुत सारे होते हैं, जैसे अपना बेस जो होता है, तो 2 बेस होता है, 8 बेस होता है, एंड 16 बेस होता है, और डेसिमल बेस होता है। ये अपने 4 बेस है, डेसिमल जो हम यूज़ करते हैं। तो किसी से किसी में भी कन्वर्जन आ जाएगा। तो अभी लास्ट मोमेंट है, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट उतना नहीं बता रहा हूँ, बट जो भी क्वेश्चन आएगा उसके साथ साथ मैं उसके कॉन्सेप्ट बता दूंगा। जैसे अभी आप कोई भी नंबर ले लीजिए और आप उसे इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ 2 से डिवाइड करके। तो जैसे जैसे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं कॉन्सेप्ट बताता। सो हमने ये पहला क्वेश्चन आपका कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बहुत ही आसान था, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। सेम इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7AE.9F, इसका बेस 16 है, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर है। इसे आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, जो कि आपका होता है बेस 10। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है 7AE.9F बेस 16, हमें कन्वर्ट करना है इसको बेस 10 में। तो जब भी हम किसी अदर डेसिमल इज एनी, अगर आपका एनी बेस है, और एनी बेस से अगर हम लेके जाना चाहते हैं उसको बेस 10 में, तो इसका अगर जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला होता है, जैसे आप नंबर लाइन जानते हैं, तो अगर हम नंबर लाइन शुरू करते हैं यहाँ से 0 1 2 3 4, ये है, और अगर हम इधर चलेंगे तो -1 -2 -3, ऐसे चलता है। तो आप सपोज कर लीजिए कि ये वाला जो है ये डेसिमल के बाद का है, और जो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला अपना है डेसिमल के पहले का, जो भी डेसिमल नंबर के पहले का है। ठीक है, तो आपको जो भी बेस होगा उसके पावर में ये नंबर्स लिख देने हैं, और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। सो कभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो जनरलाइज्ड वे बताते हैं, अभी फॉर द टाइम भी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 7AE.9F। बेटर यही रहता है कि सबसे पहले हम ये वाला सॉल्व कर लें, और डेसिमल पार्ट जो कि फ्रैक्शन पार्ट है ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 7AE को सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए आप, 7A और E। अब जैसा मैंने बताया कि ये 0 पे आएगा, ये 1 पे, और ये 2 पे। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, दिस इज नथिंग बट 16 टू द पावर 0, दिस इज 16 टू द पावर 1, दिस इज 16 टू द पावर 2। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते चले जाना है। हमारे पास 3 ही है, तो हमने 0 1 2 किया। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये 7 है, ये ए और ई क्या है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, सिंपली हमें क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, और आगे देन प्लस करना होता है। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो अब ए और ई, क्योंकि हमारे जो सिंबल्स होते हैं डेसिमल सिस्टम में 0 to 9 तो अलाउड है, उसके बाद हेक्साडेसिमल के लिए हमें चाहिए थे 16 सिंबल। तो हमने क्या किया कि कैपिटल ए टू कैपिटल ई हमने डाल दिया इसमें। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, जब भी ऐसा आपको दिख जाए ए बी सी डी ई। तो ए स्टार्ट होता है 10 से, आगे आपको वही सीरियल फॉलो करना है। बी आपका हो जाएगा 11, सी हो जाएगा 12, डी हो जाएगा 13, ई हो जाएगा 14, और एफ तक जाता है, जो कि हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एफ होना चाहिए, मैंने ई बोल दिया बाय मिस्टेक, एफ
इक्वल टू ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए, तो ए की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी दिख रही है 10, ओके, और ई की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे 14, ये 14। तो सिंपली हम अगर आगे बढ़ते हैं इसको, तो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 16 स्क्वायर प्लस ए को हमने कन्वर्ट किया है देखो 10 में, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस ई को हमने कन्वर्ट किया है 14 में, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर 0। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो सिंपली आपको पता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 16 स्क्वायर होता है 256 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस 14 और एनी टू द पावर 0 बिनो 1, ये हो गया। तो बस अब बहुत इजी कैलकुलेशन, बस इसको सॉल्व करना है। आप 7 को 256 से मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है जब हेक्साडेसिमल कन्वर्जन आ जाता है, तो ये आ जाएगा 179 और 2 प्लस ये बहुत ही सिंपल है 160 हो जाएगा, प्लस 14 तो आपका था ही। अब हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1966, 1966। ये आपका ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया, बिफोर डेसिमल वाला पार्ट कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, बहुत ही सिंपल हमारा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना है और कुछ नहीं करना। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि पावर कहाँ से शुरू होगी और ये लेफ्ट साइड में मूव करती है, ये होगी। अब हम काम करते हैं अपने फ्रैक्शन पार्ट पे, तो हमारा ये पार्ट खत्म हो गया। फ्रैक्शन पार्ट पे हम काम करते हैं, फिर दोनों को साथ में लिख देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रैक्शन पार्ट जो कि है 0.9f, 0.9f। अब मैं आपको दोनों को अगर साथ में लिख के दिखाऊं तो देखिएगा आप कितना इजी हो जाता है। देखिए मैं लिखता हूं 7AE.9f। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया था, अगर मैं इसको 0 1 2 इधर चलूं तो इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस चलेगा, -1 -2। तो सबको 16 की पावर में लिखना होता है, ये भी आपको पता है। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। वैसे हम इधर क्या करेंगे, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, एकदम सिंपल। और जैसे आपको पता है a टू द पावर -1 क्या होता है, 1/a। तो सिंपल 16, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 1/16, और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 1/16 स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। देखिए जब पावर माइनस में होती है तो हम नीचे ले आते हैं, तो हमारा ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ही है, ये वाला पार्ट। अब हम इस वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं, तो 0.9f। तो जैसा कि मैंने बताया अभी 0.9f को आपको क्या लिखना है, ये हो जाएगा आपका 0.9f। तो 9 के नीचे हमें क्या लिखना है, 16 टू द पावर -1, और f के नीचे क्या लिखना है, 16 टू पावर -2। अब जैसे हमने इसमें कन्वर्ट किया था वैसे हम इसमें भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आप बात करें तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 1/16 प्लस, और ये क्या हो जाएगा f। अब जैसे कि अभी आपने देखा है f की वैल्यू कितनी है 15, तो f कन्वर्ट हो जाएगा आपका 15 में। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/16 स्क्वायर, सिंपल। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करिए आप। कैलकुलेशन थोड़ा होता है, ये तो मैं मानता हूँ, कैलकुलेशन हेक्साडेसिमल में होता है। प्लस ये 15 डिवाइडेड बाई 256 हो जाएगा। अब ये आपको निकालना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा 16 से 9 को डिवाइड करके और 256 से 15 को डिवाइड करके, तो बहुत ही इजीली निकल आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 9 डिवाइडेड बाई 16 आपका हो जाएगा 0.5625 प्लस में 15 डिवाइडेड बाई 256 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05859। आप कितने भी लंबे लेके लेके जा सकते हैं, आपको जितना चाहिए उतना आप लेके जा सकते हैं, बट 2-3 डिजिट सिंपली अलाउड का आप इजीली कर सकते हैं, 2-3 डिजिट में भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये डिवाइड करके लिख दिया है, आप 4 डिजिट तक भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपली इसको हम सम करेंगे, तो सम करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.62109375। ये आपका डेसिमल के बाद का पार्ट आ गया। अब हम दोनों को बस कंबाइन करके लिख देंगे, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन था 7 ए ई 0.9f।
तो 7AE का हमने क्या निकाला है? बहुत ही सिंपल, 7AE का हमने वैल्यू निकाली है, ऊपर देखेंगे तो 1966। 7AE हमने निकाला 1966 पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमने ये निकाला है, तो हम इसको लिख देते हैं 6210937 और ये आपका कन्वर्ट हो गया डेसिमल। तो बस आप इसे सिंपली किसी बॉक्स में बंद कर दीजिए या हाईलाइट कर दीजिए और ये फाइनल आपका कन्वर्जन हो गया। और ये बहुत ही आसान होता है, हर बार आता है, तो और आपको बहुत ही ईजिली 5 मार्क्स और कभी-कभी तो 10 मार्क्स देके बहुत ही ईजिली चला जाता है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए, ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही ईज़ी होते हैं, बहुत ही ईजिली आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमने अपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। सो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 5C का जो आपका सेकंड पार्ट है, जो नेक्स्ट 5 नंबर का है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए